हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं JEE मेंस के लिए अब अराउंड 1 मंथ ही बचा हुआ है और हमने उसके लिए एक टारगेट सेट किया है, एक स्ट्रेटजी बनाई है जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। पर वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अगर टारगेट हमने क्या सेट किया है, केमिस्ट्री में 60 to 80 मार्क्स ये हमें लेके आने हैं। और देखिए, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट JEE मेन में अगर कोई होता है तो वो केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स और मैथ से भी ज़्यादा। हमारा जो फोकस है, क्योंकि अभी हमारे पास ओनली 1 मंथ है, तो हमारा फोकस रहेगा NCERT प्लस PYQ प्लस रिवीजन। अब हमें रिवीजन केवल वही सोर्सेज का करना है जो अब तक हमने पढ़े हैं, कोई भी नई बुक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। हम आपको बताने जा रहे हैं वेटेज प्रायोरिटी। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ कौन कौन से चैप्टर आपको करने पड़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्मोडायनामिक्स है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये फॉर्मूला बेस्ड इजी मार्क्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप केवल फॉर्मूले को तैयार करें, NCERT की लाइन पढ़ें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। इसके बाद बात करते हैं अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाई रिटर्न चैप्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? GOC है, आइसोमेरिज्म है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स है, एल्काइल हैलाइड्स है जिसे हेलो एल्केन्स बोलते हैं, हेलो एरीन्स बोलते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है। ठीक है, ये चैप्टर को हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग तैयार करेंगे। इसमें क्या करना है, भाई रिएक्शन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें 6 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 100% NCERT इसके अंदर आपको रहेगी। पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 13 to 18 ग्रुप जो है वो हमारे P ब्लॉक हैं। डायरेक्ट NCERT लाइन्स कम इन एग्ज़ाम। तो हमने इसके लिए एक 30 डे प्रोग्राम बनाया हुआ। 30 डे प्लान में क्या है, सिंपल इफेक्टिव है। 1 से 20 दिन में 1 to 20 डेज हम क्या करेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्लस PYQs करेंगे। डेली स्टडी टाइम है 4 to 5 आवर्स। इतना तो पढ़ना ही होगा भाई। क्या करना है, देखिए, शुरू के 20 डेज में डेली स्ट्रक्चर में हमने बना दिया है कि 1.5 आवर्स फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी का रिवीजन और न्यूमेरिकल्स। 1.5 आवर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैकेनिज्म प्लस रिएक्शंस। 1 आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देंगे, इसमें हम NCERT का रीडिंग करेंगे और 1 आवर के अराउंड हम PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारा फोकस जो है 2019 से 2024 यहाँ तक रहेगा। सॉल्व PYQ चैप्टर वाइज, मतलब ये अब स्टार्टिंग में क्या करेंगे ना, हम चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करेंगे। तो 20 डेज़ के अंदर हम सारे चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आता है डेज 21 से 25। तो यहाँ पर हमने ये 4-5 दिन के अंदर फुल रिवीजन कर लेना है और फिर मॉक टेस्ट को स्टार्ट करना है। रिवाइज ऑल फार्मूलाज, रिएक्शंस, 1 मॉक टेस्ट पर डे के हिसाब से करना है। केमिस्ट्री में हमें इस पर फोकस करना है। एनालाइज मिस्टेक, मतलब उसी दिन आपने अपनी मिस्टेक्स को भी देख लेना है। इसके बाद 26 से 30, मतलब लास्ट के 4-5 डेज हम क्या करेंगे, फाइनल बूस्ट हमें देना है। तो इसके अंदर हम जो है NCERT की इनऑर्गेनिक की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। फार्मूला सीट्स हमने जो पहले तैयार की हैं, बढ़िया बात है, उन सबको रिवाइज करेंगे। नेम्ड रिएक्शंस का भी हमने चार्ट बनाया हुआ है, वो रिवाइज करेंगे। जो वीक चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब आप सोच रहे हैं भाई कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे? तो देखिए, सबसे बढ़िया NCERT है जो 11-12 कंपलसरी पढ़नी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQ जो हमने अब तक सॉल्व किए हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे कुछ डाउट आते हैं, कुछ डिफ़िकल्टी आती है, उन्हें हम मार्क कर देते हैं। तो लास्ट के 4-5 दिनों में वही हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का ही रिवीजन करें, ईजी क्वेश्चन का रिवीजन ना करें। शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाए थे, फॉर्मूला शीट जो हमने बनाई थी, उन सबको रिवाइज़ करना है। और हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। ये आप कहीं से भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि स्टार्टिंग न्यू रेफरेंस बुक। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नई किताबें पढ़ने लग जाते हैं और नई बुक्स आपको लास्ट मोमेंट पे पढ़ना ही नहीं है। इग्नोरिंग इनऑर्गेनिक NCERT को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं करना है। नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट, भाई मॉक टेस्ट पढ़ना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और उसके बाद जो हमारी मिस्टेक्स हैं उन सबको एनालाइज भी करना है।
जिससे कि बार बार सेम मिस्टेक्स ना हो। स्टडिंग विदाउट PYQ, बिना PYQ के हमें स्टडी ही नहीं करनी है। इसके बाद स्कोरिंग ट्रिक्स क्या हैं, देखो इनऑर्गेनिक को मेमोराइज करो NCERT लाइन बाई लाइन। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, फॉर्मूला याद करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC मास्टर करो, मास्टर GOC, और नेम्ड रिएक्शंस को याद करो, ठीक है। और जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप केमिस्ट्री को पहले अटैम्प्ट करो, अटैम्प्ट केमिस्ट्री फर्स्ट इन एग्ज़ाम, ठीक है। इस सिंपल स्ट्रेटेजी को अगर आपने फॉलो किया तो आप 60 to 80 मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ओके, अगेन मैं कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।